को आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी लोग मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, हालेलुया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन, अगर आपने अभी तक उसको लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, जरूर से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हालेलुया। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जरूर से आप उसे लाइक करें। मैं आपको साथ ही साथ एक बात को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर पिता आपके जीवन में आज अद्भुत बातों को करने जा रहा है। इस वचन के द्वारा आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने जा रही है, हालेलुया। आज तक जो आपने अपनी आंखों से नहीं देखा वो आप देखेंगे, हालेलुया। आपने कानों से आपने नहीं सुना, आप सुनेंगे। और जो बात आपके चित्त में नहीं चढ़ी है वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया, हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं, हालेलुया। मैं आप लोगों के पास शालोम और शांति की घोषणा करता हूं, और वचन के पढ़े जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना को बोलूंगा। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी मेरे भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, इस वीडियो के माध्यम से इनके जीवन की दशा दिशा बदल जा पिता। इनके जीवन में जहां कहीं भी असफल है, जहां कहीं भी अभी तक ये ठहरे हुए हैं प्रभु जी, तेरे चलन के लिए आज आप चले प्रभु जी। आज आप अद्भुत काम करें इनके जीवन में, और इनका जीवन यीशु के नाम में बदल जाए। यही मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रबा का शोकोरो लोरोबो रबा से केरेले रेबे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते जो अद्भुत कामों को करता हमारे बीच में, हालेलुया। चलिए जल्दी से आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वचन को बता रहा हूं, हालेलुया। एक बार जब मैं बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, और जब मैं उसको पढ़ रहा था, सडनली मैंने कुछ बातों को देखा उसमें जो प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा था, और मैं ऐसा बोलूं कि वो प्रकाशन मुझे मिला, हालेलुया। अब मैं आज उस प्रकाशन को आपके साथ बांटना चाहता हूं। उस प्रकाशन को आप अपने जीवन में आप उसको देखें, हालेलुया। आप उसको पूर्ण रीति से इस प्रकाशन को अंत तक सुनने के लिए इस वीडियो को जरूर से देखें। इस वीडियो को आप जरूर से देखें, तब आप इस प्रकाशन को समझ पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर से अपनी बाइबल में इन बातों को अंडरलाइन कर उसको पढ़ें, और साथ ही साथ आप इसको अध्ययन करें, हालेलुया। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जरूर से इस वीडियो को और लोगों तक आप शेयर करें। खासकर YouTube चैनल के इस वीडियो को आप जब आप लोगों को शेयर करते हैं, आप स्वयं आशीषित नहीं होते, परंतु आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होते हैं। जो आज बीमार पड़े हैं, जो आज आशाहीन हैं, जिनके पास आज कुछ भी आशा नहीं है, मैं आज उन लोगों से एक बातचीत को करने जा रहा हूं। सुनेगा, सच्चा अनुग्रह। मैंने ऐसे टॉपिक रखा है, इस टॉपिक का नाम है सच्चा अनुग्रह, ट्रू ग्रेस। ट्रू ग्रेस, परमेश्वर का आपके जीवन में ट्रू ग्रेस होना चाहिए, हालेलुया। जब वो परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो सच्चा अनुग्रह आपके जीवन में आता है, ट्रू ग्रेस आपके जीवन में आता है, और वो अनुग्रह आपके जीवन को बदल देता है। चलिए जल्दी से मैं आज आप लोगों को एक अद्भुत बातें इस वचन से बताने जा रहा हूं। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, हालेलुया। और सुनिएगा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए
तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वे कौन हैं, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, आज आप लोगों को एक अद्भुत बातें बताने जा रहा हूं। अब बहुत साल से अपने जीवन में एक आशा रख कर बैठे हैं, काश मेरे जीवन में कुछ अच्छी बातें होती। मैं जब से जन्मी हूं, मैं जब से जन्म लिया हूं, मेरे साथ वही साइकिल रिपीट हो रही है। बार बार मैं उसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूं या कर रहा हूं। मेरे जीवन में कब कोई भला काम होएगा? मैं आज आपको एक बात बोलूं, आज मैं आपको बाइबल का नंबर बताने जा रहा हूं। मैं सारे नंबर तो आपको नहीं बताऊंगा 1 से लेकर 15 तक, परंतु मैं यहां पर कोशिश करूंगा जिन बातों में प्रकाशन छुपा हुआ है उन नंबरों को आप तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। आप इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और इसको जरूर से आप शेयर करें। हालेलुया। सुनिएगा, यहां पर एक व्यक्ति जिस पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह हुआ, यीशु मसीह जो सच्चा अनुग्रह है, यीशु मसीह जो ट्रू ग्रेस है। हालेलुया। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक अद्भुत बात इस अध्याय से बताना चाहता हूं। ये नंबर शुरू होता है अध्याय का 5वां नंबर। हालेलुया। और जो 5 अंक है वो अनुग्रह को बताता है, ग्रेस को बताता है। सुनिएगा, जब ये 5वें नंबर के हम अध्याय को पढ़ रहे हैं तो ये अनुग्रह को बता रहा है। सुनिएगा, यहां पर एक बात लिखी हुई है, लिखा हुआ, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को आया। वहां पर यीशु शब्द आया, जीसस, इंग्लिश में बोलते जीसस। और जीसस के अगर अंक को अगर हम 1 2 3 4 5 करके गिने तो वहां पे 5 अंक होते हैं। अब 5 नंबर फिर ग्रेस को बताता है। 5वां अध्याय, और वहां पर यीशु मसीह पहुंच गया, अनुग्रह पहुंच गया। चलिए, तीसरी बात, एक और इस अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके दिमाग की बत्ती को जला के रख देगी। जब आप बाइबल पढ़ें तो आज से ऐसे पढ़ना शुरू करें, वो वचन आपसे बोले और बातचीत करे। वो वचन सिर्फ लिखा ही हुआ नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, परंतु ये वचन हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। ये वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर जीसस पहुंच चुका है, JESUS, जीसस। इंग्लिश का हम उस वर्ड को ले रहे हैं, मतलब ग्रेस आ चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ है, एक ऐसे कुंड के पास, वहां पर अब यीशु आ पहुंचा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर तीसरी बात जो मैं आज आपको सिर्फ नंबर 5 पे बताने जा रहा हूं। सुनिएगा, पहला हम यह अध्याय को देखते जो 5वें नंबर पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा हुआ। दूसरी बात, यहां पर पहले पद में यीशु मसीह जैसी आया, मतलब वहां पर ग्रेस आया। ठीक है। तीसरी बात, जल्दी से देखिए, मैं यहां पर आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ यरूशलेम में, दूसरा पद है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। सुनेगा बहुत ध्यान से, यह भी एक अद्भुत बात है। तीसरा बात इस अध्याय में जो तीसरे अनुग्रह को बताता है, बैतसैदा मतलब अनुग्रह का घर, कृपा का घर, दया का घर। हालेलुया। इंग्लिश में ग्रेस
शब्द आया है और हिंदी में हम दया या कृपा भी बोल सकते, अनुग्रह भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरी बार रिपीट एक ही चीज हो रही है, ग्रेस। हालेलुया। और ये बैतसैदा जो अनुग्रह का घर है, वहां पर बहुत सारे लंगड़े, लूले, अंधे, काणे, अब बहुत सारी बीमारी वाले लोग वहां पे लेटे रहते थे, पड़े रहते थे, और ये मनुष्य भी वहां पर पड़ा हुआ था। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, ये बैतसैदा जो अनुग्रह का घर था, यहां पर लोग इलाज के लिए आया करते थे, चिकित्सा के लिए आया करते थे। आज मैं आपको एक बात को बताना चाहूंगा, मसीहत आज बीमारी से चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे, परंतु डॉक्टरों के चक्कर को काट रही है। आज मसीह लोग चंगाई को ऐसा सोच लिए हैं कि यीशु मसीह जब तक था तभी चंगाई मिलती थी, पर अब चंगाई के लिए कोई आशा नहीं है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर आओ। यीशु मसीह हमारा शरण स्थान और गढ़ है। यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला, यीशु मसीह आपकी और मेरी चंगाई है। वह आपके जीवन की दशा और दिशा को आज बदलने जा रहा। जल्दी से तीसरी बात हमने देखा यहाँ पर, बैतसैदा मतलब अनुग्रह का घर। अनुग्रह के घर में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके जीवन में आज तक अनुग्रह नहीं हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो वहां पर पड़ा हुआ है, वो 38 वर्ष से अनुग्रह चाह रहा है, परंतु उसके जीवन में वो अनुग्रह अभी तक नहीं आया। जल्दी से चौथी बात अपन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता, उसके 5 ओसारे हैं। कितने? 5। अब यहां पे चौथी बार एक और सेंटेंस आया है, एक और साइन आया है, अनुग्रह। JESUS, जीसस 5। हालेलुया। 5 ओसारे का मतलब है अनुग्रह के स्थान में वो पड़ा हुआ है चंगाई को पाने के लिए। अनुग्रह के स्थान में वो अपने जीवन में भलाई की बातों को देखना चाहता, परंतु आज उसके जीवन में भलाई नहीं है। आज उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो उस भलाई को, उस कृपा को प्रभु से चाह रहा है, परंतु वो कृपा से दूर है। मैं आज आपको भाइयों बहनों एक बात को बताना चाहूंगा, आज आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, आज आप यीशु मसीह के पास आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा अनुग्रह है। ट्रू गॉड वही है, ट्रू ग्रेस उसके पास है, वो आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। आज को मैं आपको एक बात को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह के नाम में यहां पर चौथी बात 5 ओसारे थे जो बताता, अनुग्रह को बताता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। अब मैं आपको एक और गणित समझाता हूं। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इस टाइप से पढ़ता हूं। पद 5 इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से 3-8, 38 नंबर मतलब 3 और 8 38 होता। हालेलुया। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 8 में से 3 को घटा दें, माइनस कर दें, तो वहां पे बन जाता है नंबर 5। फिर वहां पर आ जाता है अनुग्रह। हालेलुया। उसका जो शेष भाग आता है वो अनुग्रह आता है। 38 वर्ष से एक मनुष्य बीमार पड़ा हुआ है, एक किसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसके जीवन में अभी तक अनुग्रह नहीं हुआ है। ये 5वां अंक उसके जीवन में पहुंचा। आज वो यीशु मसीह आपके जीवन की भी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आज से पहले ये प्रचार आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये थियोलॉजी का प्रचार है ही नहीं। साथ ही साथ ये न्यूमरोलॉजी भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बाइबल का गणित बता रहा हूं। बाइबल का गणित आपके दिमाग से कहीं आगे चलता है। सुनेगा बहुत ध्यान से। जब हम परमेश्वर के वचन को ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा पढ़ना शुरू करते हैं, तब प्रकाशन मिलता है। बाइबल में यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना 6:63 में बोलता है, मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वे आत्मा भी है और जीवन भी। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक बात को पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा। बोलता, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा भी है और जीवन भी।
इस वचन में जीवन है, और आज जो कोई भी इस वचन को ग्रहण करेगा उसके अंदर में ये जीवन आ जाएगा। जो कोई भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देगा उसके अंदर में यीशु मसीह आ जाएगा। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, मसीहत सुपरनेचुरल को भूल चुकी है। मसीहत सुपरनेचुरल की बात ही नहीं कर रही है। आज मसीह लोग सुपरनेचुरल की तरफ नहीं फोकस कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि कैसे सुपरनेचुरल को अपने जीवन में एक्टिवेट करना चाहिए। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आपके जीवन में प्रभु अलौकिक करना चाहता है। अलौकिक बातें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और आपके घराने में, आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रभु करना चाहता है। उसके लिए आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा, ना कि मोबाइल, ना कि इंटरनेट के चरणों में। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, जिस चीज के बारे में आप सीखना चाहते अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, वो आप कभी हासिल नहीं कर सकते। परंतु जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, परमेश्वर है जो अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, आज आप अगर आशा रखें तो प्रभु आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। अभी हमने पांच बार इसमें 5 नंबर को खोज लिया। पहला, यह अध्याय 5 है। दूसरा, इस अध्याय में यीशु मसीह का आना मतलब अनुग्रह का आना। तीसरा, बैतसैदा मतलब अनुग्रह का घर मतलब 5 नंबर। वो सारे वहां पर 5 नंबर। पद 5 में 38 वर्ष को अगर अपन 3 और 8 जो है उसको उल्टा करके अगर 8 में से 3 को हम माइनस कर दे तो उसका शेष बनता है 5। हालेलुया। जो उसके जीवन में आना जरूरी था। उस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति के जीवन में यीशु का आना बहुत अनिवार्य था। अब सुनिएगा, अब यहां से हमारा अध्ययन थोड़ा डिफरेंट शुरू होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर तीसरा पद एक बात बोलती है, सुनिएगा, जो यहां पर बोलता है, इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े थे। आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ हिलने की, कुछ पाने की, कुछ हो जाए मेरे जीवन में पाने की आशा में पड़े हुए हैं। हालेलुया। देखिए, पानी हिलना जो है उसकी आशा में वो पड़ा हुआ था। अंक 3 हमें आत्मिक परिपक्वता को बताता है। अंक 3 जो है वो दिव्यता को बताता है। ये डिवाइन नंबर है। अंक 3 जो है, 3 नंबर डिवाइन नंबर। इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आना दिव्यता को बताता है। त्रिएक परमेश्वर का वहां पर आना। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में भी, आज आपके और मेरे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, वो त्रिएक परमेश्वर का रूप आ जाता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो यीशु मसीह में ही है। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, इसका मतलब वो हमारे जीवन में आ गया। और जब वो हमारे जीवन में आता, हमारी दशा दिशा को वो बदल देता। और यहां पर देखिएगा, वो हमारे जीवन में दिव्य परिपक्वता को लेके आता है। 3 अंक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को बताता है। 3 अंक ट्रिनिटी को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मिक परिपक्वता को बताता। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लें। इस वीडियो को रिपीट करके यूट्यूब पे जाकर इसको जरूर से सुनना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब आप अपनी बाइबल को पढ़ें तब ऐसे पढ़ना। प्रभु आपसे बातचीत करेगा। जिस प्रभु ने मुझसे बातचीत किया वो आपके भी दशा दिशा को बदल देगा। आज से 4 साल पहले जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं एक एक पद में, एक एक वर्ष में रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया। और मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आप इस रेवलेशन को पकड़ें। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। आज बहुत सारे लोग आशा में पड़े हैं। बाइबल एक बात को बोलती है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियों में, आशा में आनंदित रहो और प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आज आप आशा में आनंदित रहें। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशा, यीशु मसीह एकमात्र आशा मेरी और आपकी है। वो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने में सामर्थी परमेश्वर है। आज आप उसके पास आ जाएं।
हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार चाहते हैं, यीशु के पास आए। मैरिज में चमत्कार चाहते हैं, यीशु के पास आए। बिजनेस में चमत्कार चाहते हैं, यीशु के पास आए। अपने जीवन की अपनी दशा और दिशा में यीशु मसीह को ले आए। हालेलुया। पति पत्नी के रिश्तों में यीशु को ले आए, बिजनेस में यीशु को ले आए, उसको पहली प्राथमिकता दें। अपनी जॉब में पहली प्राथमिकता यीशु को दें। अपने हर कार्य में आप प्रभु को स्थान दे। अपने पढ़ाई लिखाई में बच्चों, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, आप प्रभु को स्थान दें, वो आपके दशा दिशा को बदल देगा। मैं ऐसा बोलूं, अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बिस्तरे पे है या आपके माता पिता बिस्तरे पे हैं, मैं बोल रहा हूं उनके लिए आज यीशु मसीह ही आशा है। आज यीशु मसीह ही आशा है। हालेलुया। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के पास मसीह यीशु पर आशा नहीं है। एक बात को बोलूं, जैसी कोई बीमारी होती है, जैसी एक नेगेटिव टेस्ट आता है, तुरंत स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं। परंतु कभी कोई व्यक्ति रुकता ही नहीं है प्रभु के चरणों में कि नहीं प्रभु, आप मेरे चंगा करने वाले प्रभु हैं। आप जो 2000 वर्ष पहले मेरे लिए आपने 39 कोड़ों की मार को खाया था प्रभु जी, आपने जो मृत्यु पर जयवंत प्रभु हैं, आप मेरे को चंगा करेंगे इस बीमारी से। हालेलुया। कभी हम डिक्री एंड डिक्लेयर ही नहीं करते अपनी चंगाई को। हालेलुया। मैं आज इस प्रसारण में आपको बताना चाहूंगा, हालेलुया, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रभु यीशु मसीह आज आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। चलिए जल्दी से सुनिएगा। चौथी बात, चौथे नंबर को आप बहुत ध्यान से सुनना, प्रकाशन समझिए। यहां पे लिखा, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। सुनिएगा बहुत ध्यान से एक बात को, लिखा हुआ है क्योंकि नियुक्त समय में आज आपका भी समय है प्रियो, आज आपका समय है और आप अपनी चंगाई को ले सकते हैं। आज आपको प्रभु के चरणों में बैठना है, प्रभु के चरणों में आ जाना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना समर्पण करना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने आप अपने आप को सौंप दें। प्रभु आप मेरे उद्धारकर्ता, आप मेरे चंगा करने वाले, आप मेरे छुड़ाने वाले हैं। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये चौथा अंक सुनिएगा, पद 4 में क्या बता रहा, सुनिएगा। अंक 4 जो है वो समय, ऋतुओं और दिशाओं को, दिन को, अवस्था को, स्थिति को बताता है। ये 4 अंक पे सोचिए, ये पद 4 पे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि नियुक्त समय पर, आज 4 तारीख है प्रियो, हालेलुया हालेलुया। आज 3 तारीख है, सॉरी आज 3 तारीख है, और जब आप इसको सुन रहे होगे हो सकता है वो 4 तारीख हो, हालेलुया, हो सकता है वो 5 तारीख हो, परंतु मैं आज 4 तारीख का आपको महत्व, चौथे नंबर का महत्व आपको बताने जा रहा हूं। ये चौथा नंबर मतलब आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। यह अंक समय और ऋतुओं को, दिशाओं को और दिनों को और अवस्था को, स्थिति को बताता है। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आपकी ऋतु चेंज होने वाली है, आपका सीजन यीशु के नाम में आ रहा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आपके जीवन की ऋतुएं बदलने वाली हैं। हालेलुया। आपके जीवन में आपका मौसम को प्रभु बदल देगा, आपकी दिशाओं को बदल देगा। मैं ऐसा बोलूं, चारों दिशाओं से प्रभु आपके लिए आशीष को लेके आने वाला है। हालेलुया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपके लिए प्रभु आशीषों को लेके आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैं उनके लिए एक ही बात को बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम आपका जीवन साथी कहाँ पर है, परंतु मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में जहाँ कहीं भी हो, वो यीशु के नाम में आपके पास आने पाए। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आपकी स्थिति को, चौथा नंबर आपकी अवस्था और आपकी स्थिति को बताता है। जिस भी स्थिति में आप पड़ रहे हैं, जिस भी स्थिति में आप संघर्ष कर रहे हैं, उस स्थिति को आज प्रभु पलटने जा रहा है। अगर आप टाइप आमीन लिखते हैं, निश्चय आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, निश्चय आप अपने जीवन में सफलता को पाएंगे। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से, यह आपकी दिशा को बदलने जा रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से प्रिय लोगों,
यहाँ पर प्रभु एक अद्भुत बात जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। अब वो बोलता अंक 4, ऋतुएं बदलने जा रही हैं, समय बदलने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं, आपके समय बदलने जा रहा है। आप रिसीव करें। जो रिसीव करेगा वही कंसीव करेगा, जो ग्रहण करेगा वही गर्भ को धारण करेगा। और मैं ऐसा बोलूं, जो इस बात को समझ गया उसके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। लिखा हुआ समय, ऋतुओं, दिशाओं, दिनों और अवस्थाओं को और उन स्थितियों को प्रभु बदल देगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से मैं एक और बात को बताऊंगा। हम पद 5 में चलते हैं। हालेलुया। पद 5 में जाने से पहले हम चौथे को क्लियर कर ले। वहां पे लिखा हो नियुक्त समय पे परमेश्वर के स्वर्गदूत। देखिए वहां पर एक सिस्टम था। स्वर्गदूत आते थे उस कुंड में आते थे, और उस कुंड में जैसे वह स्वर्गदूत उसको हिलाता था, और जो पहले उसमें छलांग मार देता था उस कुंड में, वह चंगा हो जाता था। ये व्यक्ति 38 वर्ष से इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। आज मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो वैसी अवस्था में पड़े हुए हैं। एक सी अवस्था अगर आपके जीवन में है, इसका मतलब आप श्राप में हो। अगर आप एक ही अवस्था में बार बार जूझ रहे हैं, इसका मतलब आप एक डेमोनिक, आपके ऊपर अधिकार है, मतलब दुष्ट शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर है। आप श्राप के अधीन हैं, आप बंधन में हैं, और वो तब तक नहीं टूट सकता जब तक आपके ऊपर अनुग्रह ना हो। और आज का वचन आपके जीवन में अनुग्रह को बता रहा है। हालेलुया। और जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर बोलता है परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे। आज कई लोग पानी हिलने की आशा रख रहे हैं। हालेलुया। कई लोग पानी को हिलने के लिए देख रहे हैं। ये भी हिलना देखता था कि शायद मैं उतर जाऊं, परंतु इसके पहले कोई उतरता था और चंगा हो जाता था। यहां पर क्या लिखा हुआ? पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। मैं आज आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं, एक और अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूं। इस प्रकाशन में जीवन का जल स्वयं उस 38 वर्ष के मनुष्य के सामने खड़ा हो गया। उस 38 वर्ष से बीमार मनुष्य के सामने खड़ा हो गया। वो स्वयं जीवन का जल है। वो कहीं और आशा लगाए हुए है, उसको नहीं मालूम अब उसके सामने जो खड़ा है वो जीवन देने वाला है। वो स्वयं जल है, वो जीवन का जल है जिसके द्वारा जीवन मिलता है। और यहां पर क्या लिखा हुआ, सुनिएगा जल्दी से। लिखा हुआ है चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी बीमार इस समय इस वीडियो को देख रहा है, अपनी बीमारी से आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्राप्त करेंगे। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। आज 3 तारीख मॉर्निंग में जब मैं अपनी ड्यूटी पे था, एक जवान दुबला पतला, उसको कहना चाहिए अस्थमा का अटैक होता। मैंने उससे बोला तुम बार बार यहां पर आके क्यों बैठे रहते हो? तो उसने फिर मेरे को बताया, बोले भैया मेरे शरीर में मुझे बहुत खांसी आती है और कंटिन्यू 5 से 10 मिनट खांसी आती है, और साथ ही साथ मुझको अस्थमा की प्रॉब्लम है। मैंने उसको अपना नंबर दिया और मैंने बोला तो मेरे से एक दिन बात करना, मैं जरूर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया। मैंने बोला तुम जाओ और मेरे वीडियो को, जिसको मैंने प्रीच किया, आप जरूर से चंगाई के वीडियो को देखना, आपको प्रभु चंगा करेगा। आज मैं आपको बोल रहा हूं, संसार के लोग चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं प्रियो, परंतु मसीह लोग वीडियो को नहीं देखते, चंगाई के वचन को नहीं पढ़ते, अपने ऊपर इन वचनों की घोषणा नहीं करते, इसलिए आप अपनी चंगाई को नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको भूख लगी है तो खाना आप ही को खाना पड़ेगा। उस खाने के लिए आप ही को काम करना पड़ेगा। उस भोजन वस्तु को इकट्ठा करने के लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, आप ही को पकाना पड़ेगा और फिर खाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपका चमत्कार, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपके जीवन में विजय लेने के लिए
आपको प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा और आपको सही जगह संगति करना पड़ेगा, सही अभिषेक के नीचे आपको रहना पड़ेगा, तब आपके जीवन में छुटकारा आएगा। अगर सही अभिषेक के नीचे अगर आप पाए जाएंगे तभी आपके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पांचवें पद को हम पढ़ रहे हैं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। मैंने पहले बता दिया हूं, अगर 8 में से 3 को घटा दे तो बनता है 5। एक अद्भुत वचन है। अगर हम इसको कहना चाहिए, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे को इतनी मजा आ रही थी कि किस प्रकार से प्रभु ने इस वचन को सेट किया है, किस प्रकार से अपने आप ये सेट हो गया। एक एक अंक बड़ा कीमती है और इस अंक के महत्व इसमें छुपा हुआ है, एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है इस अध्याय में। हालेलुया। और वो प्रकाशन आज प्रभु आपके सामने दे रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से 6वां वचन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं आज आपको भी एक बात को बोलना चाहूंगा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आपके जीवन में आप कई वर्ष से एक ही साइकिल में चल रहे हैं। क्या आप उस साइकिल से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो टाइप आमीन लिखने से काम नहीं चलेगा। आप सरेंडर करिए, आप सही रीति से समर्पण कीजिए, सही मेंटल के नीचे आइए, सही जगह संगति करिए। आप अपनी जो संगति है, जब उसमें बदलाव लेके आओगे, अपने जीवन में एक बदलाव लेके आओगे, तब छुटकारा होने वाला। और यहां पर सुनिएगा, यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? कई बार कई लोग अपने जीवन में उसी दशा में खुश हैं, उसी श्राप में, उसी पाप में, उसी बंधन में, उसी बीमारी में वो पड़े हुए हैं। अगर कोई बीमार इस समय इस मैसेज को सुन रहा है, उसको इस बात को सुनाओ। अगर वो बिस्तरे पे पड़ा हुआ है, उसको सुनाओ कि उसके अंदर में भी एक सामर्थ काम करती है। इफिसियों 1 इस प्रकार से लिखा हुआ, और उसकी सामर्थ हमारी हो जो विश्वास करते हैं। कितनी महान उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। आपको मेरा प्रभु इतना सामर्थी है। आप अभी भी ऐसी दशा में कैसे पड़े रह सकते हो? इसका मतलब आपने मेहनत नहीं किया, इसका मतलब आपने पाप से छुटकारा नहीं पाया, इसका मतलब आपने अपने जीवन में कभी भी सही समर्पण को नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात को बोलूं, जब मैं किसी बीमार को, जब किसी दुखी को, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं, मेरे अंदर में दुख होता है। हालेलुया। मैं अंदर से व्याकुल हो जाता हूं। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आप अगर दुखी हैं, अगर एक सच्चा प्रभु का दास है, वो कभी किसी के दुख पे खुश नहीं होएगा, परंतु वो खुद दुखी होएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन के हर दुख को हट जाने की आज्ञा देता हूं। चलिए जल्दी से हम 6वें पद को समझेंगे। सुनिएगा, 6वां नंबर जो हमको बता रहा है वो कर्म को बता रहा है। 6वां नंबर मनुष्य का अंक है। क्या लिखा हुआ? नंबर 6 मनुष्य का अंक है, उसका कामकाज। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज ये आपका कामकाज है, ये आपका कर्तव्य है कि आप क्या वास्तव में चंगाई को चाहते हैं। हालेलुया। कई लोग मुझे फोन करते हैं, भैया मुझे आपके जैसे मिनिस्ट्री करना। कई लोग फोन करते हैं, भैया मेरे को आपके जैसे काम करना, भैया मुझको आपके साथ रह के काम करना। एक बात बोलूं, मैं कभी किसी के पीछे नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर पिता का, मैं जिन जिन के साथ में रहा, हालेलुया, मैं ऑनलाइन हूं, प्रभु जानता है, मैंने सच्चाई और ईमानदारी से हर एक को सपोर्ट किया, परंतु हर व्यक्ति ने मेरे ही विरुद्ध में कैंची चलाया। हालेलुया। मैं इस बात को समझ गया कि मेरे ऊपर एक बड़ा अभिषेक है और मैं किसी और के साथ रह नहीं सकता हूं। हालेलुया। और प्रभु मुझे अब इस्तेमाल कर रहा है।
हालेलुया। उन दिनों में भी करता था और आज भी करता है। आप अपनी पर्सनल संगति, व्यक्तिगत संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ रखें, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोल दूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। चम्मचगिरी करके, कोई ऐसा काम करके हम अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को नहीं पा सकते। प्रभु के साथ सच्चे रिलेशनशिप को हमको रखना है। यहाँ पर यीशु मसीह अंदर जान चुका था कि इसके अंदर में क्या अभी भी एक लालसा बाकी है या नहीं। आज मैं आपसे एक बात को बोलूं, क्या आज आपको वो लालसा है? क्या आज आपके अंदर में ये इच्छा है कि आप चंगाई को प्राप्त करें? क्या आपके अंदर में इच्छा है, जिस बंधन में, जिस श्राप में आप बंधे हुए हो, उतने वर्षों से आप जिसमें चल रहे हो, उससे निकलना चाहते हो या नहीं? अगर चाहते हो तो फोन उठाएं इस प्रोग्राम के बाद और मुझे फोन लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आर्थिक छुटकारे के लिए जब प्रार्थना किया, मैंने बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए बोला, आप बोएं बोएं और बोएं। किसी ने ऑनलाइन आके कुछ नहीं बोया। मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मैं आपका फेथ देखना चाहता था। आपने जब बीज बोए ही नहीं तो काटोगे क्या? यहां पर यीशु मसीह इसको वो देख रहा है, इसको चेक कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और सुनिएगा उसका उत्तर सुनिए। 7वां पद क्या बोलता? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। बोलता, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। एक अद्भुत प्रकाशन आज आप इसमें से सुनेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। अगर कोई थियोलॉजी वाला भी सुन रहा है तो वो बहुत ध्यान से सुने। प्रभु प्रकाशन देता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बोलता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। 7वां पॉइंट को ध्यान रखना, आप उसके अद्भुत महत्व को आप समझेंगे। ये व्यक्ति जिससे बातचीत कर रहा था, यह 38 वर्ष का जो मनुष्य, जो 38 वर्ष से इस बीमारी से जूझ रहा था, यह मनुष्य 38 वर्ष से एक कुंठा में, एक आत्मग्लानि में, एक दुख में पड़ा हुआ था। सारे लोग चंगाई प्राप्त करके उस सारे से चले जा रहे होंगे और ये पड़ा हुआ और दुखी वहीं पर रो रहा है। आज मैं ऐसा बोलूं, जवान बच्चों, प्रिय लोगों, दूसरे के परिवार में जब आशीष आती, दूसरे का घर बन जाता है, दूसरे का परिवार जुड़ जाता है, दूसरे की बेटी या बेटे की शादी हो जाती है, उसको जॉब मिल जाती है, दूसरे का बच्चा अच्छी राह पे आ गया, परंतु आपके जीवन में नहीं हो पा रहा, आप दुखी हो जाते हैं। मैं आज आपको बोलूं, दुखी होने की जरूरत नहीं। यहां पर यीशु मसीह ने इस बात को जान लिया और इससे पूछा और इसने एक उत्तर दिया, मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, ये 7वां पद इस बात को बताता है। 7 नंबर क्या बताता? सुनिएगा बहुत ध्यान से। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, 7 नंबर सिद्धता को बताता है। उसके पास कोई सिद्ध मनुष्य नहीं था कि वो पानी में उतरने के लिए नहीं, परंतु उसको वहीं बोले कि तू चंगा हो जा। उसके सामने यीशु नासरी खड़ा था जो सिद्ध पुरुष था। उसको मालूम ही नहीं था कि जिससे वो बातचीत कर रहा है वो 7 नंबर का परमेश्वर है। हालेलुया। वो खुद 5 नंबर का अनुग्रह का परमेश्वर है और अब वो 7वां नंबर बताता परफेक्शन का परमेश्वर है। परफेक्ट परमेश्वर उसके सामने खड़ा है। गली और नुक्कड़ में रखा हुआ नहीं, कोई ऐसा ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं है। वो सर्वोच्च परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सारी प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और एक नाम के ऊपर राज्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वही अल्फा और ओमेगा और वही आदि और अंत है। जिसने ये काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये 7वां नंबर दर्शाता है परफेक्शन को, सिद्धता को। सुनिएगा क्या लिखा हुआ, परंतु यीशु मसीह ही वह सिद्ध व्यक्ति है जो उसके सामने खड़ा था। आज आपको और मुझको इस सिद्ध व्यक्ति की जरूरत है। इस व्यक्ति के जीवन में इसको सिद्ध पुरुष की आवश्यकता थी। उसको नहीं मालूम जिससे बातचीत कर रहा वो सिद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु चाहता आपने जीवन में इस अंक को रख लें, सिद्ध नंबर को अपने अंदर में ले ले। 7वां नंबर परमेश्वर का
पुत्र का नंबर है, यीशु मसीह का अंक है, वो परफेक्शन को बताता है। वो 7वां नंबर जिस दिन उसने सारे कार्य को फिनिश किया, इसके जीवन में अब ये जो बात थी, इसके जीवन में बीमारी समाप्त होने वाली थी, इसके जीवन में अब सिद्ध पुरुष आ चुका है, इसके जीवन में अब शंगाई होने ही वाली है। सुनिएगा बहुत ध्यान से अद्भुत बात जो 8वें नंबर में है, 8वीं पद में है। देखिए नंबर और पद एक साथ इस अध्याय में चल रही है, तो इस अध्याय की खूबी है। हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ रहा था मैं इतना खुश हुआ, मैंने बोला प्रभु ये प्रकाशन बहुत अद्भुत है, इसलिए मैं इसको ऑनलाइन आके प्रीच कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग और लोगों तक पहुंचाएं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। देखिए यहां पर 8वां नंबर जो बोल रहा है, मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, अगर आपके बच्चे अभी भी बिस्तरे पे पड़े हैं, आपका पति बिस्तरे पे है, आपके माता पिता बीमारी के बिस्तरे में पड़े हैं, ऐसे स्थान में पड़े हैं जहां पर अब वो मरी हुई दशा में, मैं आज आपको एक ही बात को बोलूं, ये परमेश्वर उनके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। 8 नंबर पुनरुत्थान को बताता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 8 नंबर पुनर्जीवन को बताता है, पुनर्जीवन को बताता है, पुनर्जागरण को बताता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जी उठने को बताता है, मृत्यु में से जी उठने को बताता है, नए जन्म को बताता है, पुनरुत्थान और पुनरुद्धार को बताता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये नंबर बहुत अद्भुत है। जब आप इसको निर्गमन 15 में पढ़ेंगे, ये छुटकारे का साइन है, नंबर 8। हालेलुया। जब 8 नंबर का परमेश्वर आपके जीवन में आता है, यह आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये छुटकारे को बताता है ये नंबर, साथ ही साथ ये पूर्ति और सुधार को बताता, यह आपके जीवन में पूर्ति करेगा और सुधार को करेगा। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, गिनती 21 उसके 7-17 को मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। हालेलुया। गिनती 21 उसका 17। उस समय इज़राइल में यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ। क्या लिखा हुआ, हे कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ। वो मृत्यु की दशा में, वो जो एकदम जहां पर कोई भी चीज उमड़ने वाली नहीं है, जब आप बोलेंगे वहां पर प्रभु पूर्ति करेगा और सुधार कर देगा। उस कुएं में पानी नहीं है, परंतु वो गा रहे हैं, हे कुएं उमड़ा उमड़ा। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपके जीवन में ओवरफ्लो ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपके जीवन में ब्लेसिंग ओवरफ्लो होने वाली है। हालेलुया। चलिए जल्दी से, इसमें एक और बात है, जबरदस्ती उत्पीड़न पर विजय। अगर आपको कोई चीज अगर बार बार आपको पीड़ित कर रही है, बार बार आप किसी श्राप के अधीन में हैं, उस श्राप से ये नंबर 8 आपको छुड़ाने जा रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जबरदस्ती उत्पीड़न पर विजय बताता 8 नंबर। और 8 नंबर सुनिएगा बहुत ध्यान से, 8 नंबर जो है वो यीशु मसीह का नंबर है। हालेलुया। इसलिए मैंने अपना स्पेशल नंबर का फोन नंबर लिया है। मेरा नंबर है 777-1942-888। 777 भी यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है, परफेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और 888 भी यीशु मसीह के लिए होता है। ग्रीक में यह अंक यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। शैतान का अंक है 6, 6 और 6, परंतु यीशु मसीह का अंक है 7, 7 और 7। परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए जो अंक ये इस्तेमाल किया जाता वो 888 है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बोलूं, प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। वहां पर यीशु मसीह ने उसको बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं आज आपको एक बात बोलूं, आपकी मृत्यु की दशा से यीशु मसीह आपके जीवन में
जीवन को देने जा रहा। आपके जीवन में जहां उत्पीड़न है उससे छुटकारा देने जा रहा, उस पे विजय देने जा रहा। आपके जीवन में एक नया जन्म देने जा रहा। जहां पर आपके बच्चे मर चुके हैं, जहां पर आपके पति पत्नी में रिलेशन मर चुका है, वहां पे एक नया जन्म होने जा रहा है। जहां पर आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मर चुका है, वहां पर मैं जीवन की घोषणा करता हूं। हालेलुया। पुनरुत्पादन की मैं घोषणा करता हूं। 8 नंबर पुनरुत्पादन को बताता है, फिर से नई बातें आपके जीवन में हो जाएंगी। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। यह अंक आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। यह पद आपके जीवन में बोल रहा है, उठो और चलो फिरो। अपनी उसी दशा में जहां पर आप हो, उसी दशा में आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। चलिए जल्दी से हम देखेंगे, लिखा हुआ है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। देखिएगा, उस व्यक्ति के जीवन में अभी तक एक ऐसी बात थी जो उसके जीवन में बहुत आवश्यकता थी। उसके जीवन में उसकी आवश्यकता थी। आज आप बोल रहे होगे, मेरे जीवन में कब मेरे को न्याय मिलेगा, कब मेरे जीवन में आशीष को मैं प्राप्त करूंगी। अंक 9 न्याय को बताता है। अंक 9 ये महीना दर्शाता है न्याय को। आपके जीवन की दशा और दिशा में न्याय मिलने वाला है। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, जिन लोगों ने आपको लज्जित किया, जिन लोगों ने आपको निराश किया, जिन लोगों के सामने आप दुखी हो, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको न्याय देने जा रहा। 38 वर्ष से इस व्यक्ति के जीवन में एक ही चीज थी, इसको सही न्याय नहीं मिला था। सबको इससे पहले चंगाई प्राप्त करके चले जाते थे। कोई ना कोई उसके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति के जीवन में अच्छा काम हो जाता था और वो चला आता था खुशी खुशी, परंतु ये वहीं मुंह लटकाए बैठा रहता था। इसके जीवन में आज न्याय हुआ। सुनेगा, न्याय हुआ। लिखा हुआ है 9 नंबर अभिवादन को और न्याय को दर्शाता है। 9 नंबर अभिवादन को और न्याय को दर्शाता है। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आपके जीवन में हर दिन एक नया बात होगी। जब आप हर दिन बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रभु से बोले, प्रभु आप अपने प्रकाशन से मुझको बताइए, आज इस वचन का भेद क्या है, आप मुझको बताएं। हालेलुया। और स्टडी करें फिर बाइबल को, और स्लो पढ़ें, एकदम स्पीड में नहीं, ब्लड की स्पीड में नहीं, प्लेन की स्पीड में आप पढ़ के नहीं चले जाएं, परंतु रुककर अपनी आत्मा में वचनों को ग्रहण करना शुरू करें। तब ये जीवन में आपके बदलाव को लेके आएगी। नंबर 9 न्याय को बताता है। उसको चंगाई रूपी न्याय मिला। सुनेगा, उसको चंगाई रूपी न्याय मिला। वो दुष्ट आत्माएं उसको इतने वर्ष से बीमार रखी थी, इतने वर्ष से वो पाप के कारण या जिस भी कारण से वो बीमार पड़ा था, सुनेगा आज उसको न्याय मिल गया। हालेलुया। हम 9वें महीने में हैं। जिस किसी का कोर्ट केस चल रहा है, जिस किसी के जीवन में भी ऐसी बातें हुई हैं, मैं उनके जीवन में न्याय को बोलता हूं। उनके जीवन में परमेश्वर पिता न्याय को लेके आ रहा है और यीशु मसीह आपके लिए खड़ा होएगा। यीशु मसीह आपका एडवोकेट है, यीशु मसीह आपका प्रभु है और वो आपके लिए लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। आपके लिए यीशु मसीह अद्भुत बातों को करेगा, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा प्रियों। हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनेगा बहुत ध्यान से। कई बार हमारे जीवन में हमें आशीष नहीं मिल पाती है प्रियो। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। तब हम न्याय चाहते, प्रभु न्याय कर, प्रभु तू मेरा न्याय कर, मेरे ऑफिस में तू न्याय दे, मेरी जॉब में तू न्याय दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बच्चों का न्याय चुका प्रभु जी। वो विधवा अपने न्याय के लिए उस कहने चाहिए उस राजा के पास जाया करती थी, उस न्यायाधीश के पास जाती थी और उसने ऐसा बोला, ये बार बार आकर कहीं मेरी नाक में दम ना कर दे। आज वो परमेश्वर आपके न्याय को चुकाएगा। हालेलुया। ये नंबर 9 ये महीना आपके जीवन में न्याय को चुकाएगा। हालेलुया। आपके लिए अच्छी बातें होंगी, आप इसको रिसीव करें।
मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, प्रोफेटिक में ये मैं नंबर जो बोल रहा हूं, ये नंबरों का बहुत महत्व है। ये भविष्यवाणी के नंबर हैं, ये हिब्रू नंबर हैं, ये आपकी दशा दिशा को बदल देंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिस किसी को अगर नंबर के बारे में नहीं मालूम है, प्लीज न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल से बात कर रहा हूं। अगर आपको नहीं मालूम है, मेहरबानी से मुंह बंद कर लें। अगर आपको जानकारी चाहिए, आप मेरे को फोन करें, मैं आपको जरूर से बताऊंगा, परंतु मेहरबानी से कोई भी चटलरपना या किसी भी प्रकार की इन वचनों के साथ छेड़छाड़ ना करें। या मेरा वचन आपको पसंद नहीं आता, कमेंट्स बॉक्स में जाएं, लिखें भैया आप इसके बारे में समझा, मेरा नंबर मैं आपको दूंगा, आप उस नंबर पे मुझको कॉल कर सकते। मेरा नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस नंबर पे आप कॉल करें और मैं आपको उस बारे में आप समझा सकता हूं। हालेलुया। परंतु मेहरबानी से बहुत सारी बातों को खींचातानी करके ना करें, तो मरोड़ कर लोगों के सामने ना पेश करें। चलिए जल्दी से सुनिएगा 10वां पद सुनिएगा। लिखा हुआ वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। हालेलुया। 10 नंबर हमेशा व्यवस्था को बताता है। आज भी व्यवस्था को मानने वाले लोग यीशु मसीह के समान बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सारा मैसेज ऐसे बनो और ऐसे बनो। वो कभी भी व्यवस्था से हटकर प्रीच नहीं करते हैं। उनने अपने जीवन में क्योंकि उन्हीं बातों को पाया है और वो व्यवस्थित ही ढंग से चलते हैं, वो व्यवस्था की बातों पर ही मन लगाते हैं, वो व्यवस्था को ही प्रीच करते। और जहां व्यवस्था प्रीच की जाती है वहां शैतान को बल मिलता है, वहां पाप को बल मिलता है, और उसी कलीसिया में, उसी घर में, उसी जीवन में शैतान काम करता है, क्योंकि आप कॉन्शियस होते हैं व्यवस्था के प्रति। और यहां 10वां अंक सुनिएगा बहुत ध्यान से, 10वां अंक और 10वां पद आप देखिए, इसके सेटिंग को देखिए। 10वां अंक जो है वो बता रहा व्यवस्था को, और यहां व्यवस्था वाले उससे आकर बोलते, तेरा खाट उठाकर चलना ठीक नहीं, क्योंकि आज सबत का दिन है। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे, तुम होते कौन हो चंगाई को प्रीच करने वाले? अरे तुम्हारा वचन कहां से कहां चल रहा है? तुम्हारे वचन की कोई हेडलाइन नहीं है, तुम्हारा वचन कहीं सेटअप नहीं है, तुम्हारे वचन में पॉइंट 1 2 3 4 नहीं है। हालेलुया। प्रकाशन जो अद्भुत होता है, जो गहरा होता है, वो कभी भी प्रभु अलग अलग तरीके से देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रकाशन ना वो ABCD चलता है, और कई बार XYZ पे लेके चला जाता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला अपराक्रमी परमेश्वर है। उसकी युक्ति को समझें। और क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। वो आपके और मेरे जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। मैं 11वां 12वां और 13वें पद को पढ़ रहा हूं, परंतु उसके प्रकाशन को आपको नहीं बताऊंगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। यहां पर उसको वे परेशान कर रहे थे, वे उससे पूछना चाह रहे थे, तेरे को ये किसने कहा? और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उन्होंने इससे पूछा, वह कौन सा मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाओ चल फिर? परंतु वह यीशु मसीह को, लिखा हुआ, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। 14वां पद हम देख रहे हैं, बोलता है इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। चलिए नंबर 14वें पे हम चलते हैं और 14 पद को हम देखते हैं। उसके सीक्वेंस को समझिए, उस पद के साथ उसके कनेक्शन को समझिए। 14 अंक जो है छुटकारे को दर्शाता है, प्रवीणता को दर्शाता है, पूर्णता को बताता है, संपूर्णता को बताता है, निर्दोषता और सब प्रकार के संतोषप्रदता को बताता है। नंबर 14 जो है वो इस बात को बताता है। और यहां पे लिखा है, इन बातों के बाद यीशु मंदिर में मिला। यीशु ने
उसको देखकर कहा, तू चंगा हो गया है। संतोष में चंगाई को ले ले, छुटकारे को ले ले, छुटकारे को बताता, प्रवीणता को बताता, अब तेरा सब अच्छा हो गया है। यहाँ पे बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है देख तू चंगा हो गया, फिर पाप मत करना। अब तू अपने आप को बचा, हालेलुया। अब तू फिर पाप मत करना। कई बार प्रियो, हम बाइबल पढ़ते तो हैं परंतु हमें समझ में नहीं आता है। हम पढ़ना चाहते परंतु मन नहीं लग रहा है। मैं एक बात को बोलूं, प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में बैठे, अनन्य भाषा में प्रार्थना करे प्रियो। अनन्य भाषा आपके लिए प्रभु बातचीत करता है। जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता वो परमेश्वर से बातचीत करता है। परमेश्वर भेद की बातें आत्मा में होकर उसको बताता है। हालेलुया। आप आत्मिक बातों को तभी जान पाएंगे जब आप आत्मा में संगति करेंगे, जब आप आत्मा में चलेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, पूर्णता को बताता। यीशु मसीह ने बोला, तू देख चंगा हो चुका है, देख तेरे जीवन में निर्दोषता आ गई है, छुटकारा आ चुका है, तू अब संतोष में रहे, अब पाप मत करना। ये बात यीशु मसीह उसको बोल रहा है। और बोलता है, सुनिएगा, बोलता फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। आज प्रभु आपसे भी बोल रहा है, पाप मत करो प्रियो, गलत बातों को मत करो। आज आपको मैं एक बात को बोलूं, कोरोना बीमारी से लोग डरने के कारण बहुत सारे लोग प्रार्थना में आ गए थे। बहुत सारे लोग एक एक सेशन में लोग 30-30, 35, 40-40 लोग जुड़ते थे ऑनलाइन, और हजारों लोग ऑनलाइन में आ गए थे। मैं समझ सकता हूँ, हम व्यस्त हैं, हम काम पे जा रहे हैं, हम और बातों को कर रहे हैं, परंतु प्रभु को जो समय ठहराए वो प्रभु को दें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में रहें, तब वो प्रभु आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीष को देगा। जल्दी से आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा। सुनिएगा 15वां पद और 15वां नंबर, वहां पे लिखा, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, नंबर 15 जो बताता है, ईश्वरीय, स्वर्गीय, दैवीय, पवित्र, श्रेष्ठ कृपा, दया, मेहरबानी, ईश्वरीय कृपा को बताता है। आपको मालूम है, ये जाकर लोगों को बता दिया, वो है यीशु जो दैवीय कृपा करता है। यीशु के बारे में जाकर उसने बता दिया। अब मैं आपको कुछ इसको इंटरकनेक्ट करके मैंने आज इस वचन को बताया है। ये वचन जब आप पढ़ेंगे स्वयं, आपके जीवन में अद्भुत बातें करेगा। आप जाएं, अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें, बार बार रिपीट करें। रिपीटेशन ब्रिंग्स रेवलेशन। जितना आप रिपीट करेंगे तब आप उसमें रेवलेशन को पा पाएंगे। प्रियो, जितना आप वचन को पढ़ते हैं आपके जीवन में नए प्रकाशन आते हैं। यीशु मसीह ने इस 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर दिया। आज आप अनुग्रह के पास आए, सच्चा अनुग्रह प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार में करे। ये प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, ये 15वां अंक आपके जीवन में अद्भुत बात करे। और लिखा हुआ ईश्वरीय या दैवीय बातें आपके जीवन में हो, आपके जीवन में पवित्रता आ जाए, श्रेष्ठता आ जाए। 15 नंबर श्रेष्ठता को बताता है। यीशु मसीह कौन है? श्रेष्ठ है। यीशु मसीह कौन है? पवित्र है। यीशु मसीह कौन है? स्वर्गीय है। यीशु मसीह कौन है? कृपा करने वाला, दया करने वाला। ईश्वरीय कृपा उसके जीवन में हुई। हालेलुया। ये अंक के अनुसार ये चैप्टर में, यही एक ऐसा चैप्टर है, जब मैं पढ़ रहा था मैंने इस बात को देखा, बेकायदा नंबर के साथ सारी चीजें हो रही हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। यह नंबर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को लेके आए। यह अध्याय आपके जीवन में आपकी दशा दिशा को बदल दे। आप कहीं भी अगर बीमार पाए जाते, कहीं भी आप निर्बलता दुर्बलता में हैं, मैं आज यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में चंगाई की घोषणा करता, छुटकारे की घोषणा करता, अद्भुत आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूं। मसीहत सिर्फ एक बैठकर ताली बजाना ही नहीं है, परंतु मसीहत
एक रिलेशनशिप है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज रिलेशनशिप। यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप रिलेशन में होते, जब आप उसकी संगति में होते हैं, जब आप उसके साथ संगति करते, गाढ़ी संगति करते हैं, तब रेवलेशन आपको मिलता है। ये प्रकाशन आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। आपके अंदर से सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे श्राप अलग हो जाएंगे। ये बंधन को तोड़ने के लिए प्रभु ने आपके जीवन में इस रेवलेशन को दिया। प्रभु यीशु मसीह इस रेवलेशन के द्वारा आपके जीवन की दशा दिशा को बदल दे। ये सारे अंक आपके जीवन में अद्भुत बातों को लेके आए। जब भी आप इन बातों को देखें अपने जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। चिंता नहीं करें, डरे नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। 38 वर्ष का रोगी चंगा हो सकता है, तो आप भी चंगे हो सकते हैं। अगर 38 वर्ष के रोगी के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म कर सकता है, तो आपके जीवन में भी कर सकता है। वो एक कुंड के पास बैठा था, वो कुंड का जल का सोता आज आपके पास आया है। जीवन का जल आपके पास आया है। यीशु को एक और नाम बोला गया है, जीवन देने वाला। जीवन देने वाला आज आपके पास आ रहा है। वो जोए जीवन देने, गॉड्स काइंड ऑफ लाइट एंड लाइफ, उसका नाम है जोए। हालेलुया। उसका नाम है सोजो। वो आपके जीवन में परफेक्ट उद्धार को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। हालेलुया। आइए हम लोग एक बार फिर प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। इस वचन के अनुसार तो इनके जीवन में अद्भुत बातें करना है। इनकी दशा दिशा को बदल दे, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, हर श्राप यीशु के नाम में चला जाए। इनके जीवन में चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए, विजय आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में अद्भुत काम को तू करना। ओ राबाका से खेतेरे ले रे बे, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा आपके वचन का प्रकाशन इनकी आत्मा में जाने पाए प्रभु जी। इनकी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर दें, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा होती है। प्रभु जब ये वचन को पढ़े प्रभु जी, आपका वचन प्रभु इनसे बोले, आप बातचीत करें। जितने भी भाई बहन प्रभु जी, ओ प्रभु कोरोना बीमारी से ग्रसित बहने हैं, भाई हैं प्रभु जी, मैं उनके ऊपर चंगाई को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करता। 38 वर्ष से पड़े हुए व्यक्ति को चंगा करने वाले मेरे प्रभु, इसी समय तो उन लोगों को चंगाई दे, अपूर्ण रीति से छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता और हर प्रकार का श्राप और हर प्रकार के प्रभु शत्रु का प्रभाव, हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की विपत्तियां, हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम में इनके जीवन से तोड़ दिए जाएं, हट जाएं, दूर हो जाएं। यीशु के नाम में मैं अद्भुत बातों की घोषणा करता हूँ। इनके फाइनेंस को बढ़ जाने की आज्ञा देता हूँ पिता। मैं इनके जीवन में मिरेकल को रिलीज करता हूँ, हर क्षेत्र में मिरेकल को बोलता हूँ। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन।